भारतीय वायुसेना का पुराना और दमदार लड़ाकू विमान MiG-21 आज इतिहास बन जाएगा। 60 साल से ज्यादा समय तक आसमान में दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला ये सुपरसोनिक जेट आज रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद रहेंगे। MiG-21 ने 1971 के युद्ध से लेकर करगिल तक अपनी ताकत साबित की है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धूल चटाने वाले इस विमान ने कई बार आसमान में भारत की शक्ति का परचम लहराया है। आज उसका आखिरी फ्लाइंग पास होगा। MiG-21 की जगह अब रफेल और तेजस जैसे हाईटेक जो पावर फाइटर जेट्स हैं वो लेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू जेट की दहाड़ हमेशा याद रखने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। सबसे पुराना योद्धा आज रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में आज आखिरी उड़ान इसकी देखने को मिलेगी। तो 6 दशक तक इस विमान ने अपना शौर्य दिखाया। इस फाइटर जेट ने वो जंग लड़ी है और भारत के लिए हमेशा ताकत दिखाई है। 62 साल बाद MiG-21 रिटायर हो रहा है। इससे जुड़ी डिटेल्स हम अब आपको दे रहे हैं। 1965-1971 के युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई थी। 65 में we didn't have many aircraft, MiG-21. Second, but it was so, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी, तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भाई अरे MiG-21 दे एयरबॉर्न, ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था, तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो F-104 था, वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। तो उस समय इट वाज मोर ऑफ इम्प्रेशन। 71 में इट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, did rocketry, gunnery, bombing, and achieved targets like Dhaka Governor House, Dhaka runways. He blasted another runway where they were coming to pick up the governor and General Niazi UN aircraft from Rangoon. वो जब हमने 4 बॉम्ब वहाँ डाल दिए तो उन्होंने कहा अरे मत आओ यहाँ, हम तो अंडर हैवी अटैक है। सो इट परफॉर्म वेरी वेरी वेल। एंड 71 वॉर का जो रिजल्ट हुआ उसमें MiG-21 का शेयर I would give at least 80%। तो चलता रहेगा और ये हमेशा नई नई चीज़ आती रहेंगी और हर दिन जब कुछ नया आएगा तो उसको काउंटर करने के लिए आपको कोई नई चीज़ करनी पड़ेगी। तो MiG-21 का शौर्य हमने देखा है, अलग अलग युद्ध में अपने लोहा मनवाया है इस विमान ने और बहुत सारे विमानों को शिकस्त दी है अपनी ताकत से। आज MiG-21 को आखिरी सलाम देश कर रहा है। चंडीगढ़ में ये विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। ये देश का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसने 6 दशक तक भारतीय सेना का साथ दिया। भारतीय वायुसेना का पुराना और दमदार लड़ाकू विमान MiG-21 आज इतिहास बन जाएगा। 60 साल से ज्यादा समय तक आसमान में दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला ये सुपरसोनिक जेट आज रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद रहेंगे। MiG-21 ने 1971 के युद्ध से लेकर करगिल तक अपनी ताकत साबित की है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धूल चटाने वाले इस विमान ने कई बार आसमान में भारत की शक्ति का परचम लहराया है। आज उसका आखिरी फ्लाइंग पास होगा। MiG-21 की जगह अब रफेल और तेजस जैसे हाईटेक जो पावर फाइटर जेट्स हैं वो लेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू जेट की दहाड़ हमेशा याद रखने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। सबसे पुराना योद्धा आज रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में आज आखिरी उड़ान इसकी देखने को मिलेगी। तो 6 दशक तक इस विमान ने अपना शौर्य दिखाया। इस फाइटर जेट ने वो जंग लड़ी है और भारत के लिए हमेशा ताकत दिखाई है। 62 साल बाद MiG-21 रिटायर हो रहा है। इससे जुड़ी डिटेल्स हम अब आपको दे रहे हैं। 1965-1971 के युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई थी। 65 में we didn't have many aircraft, MiG-21. Second, but it was so, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी, तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भाई अरे MiG-21 दे एयरबॉर्न, ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था, तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो F-104 था, वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। तो उस समय इट वाज मोर ऑफ इम्प्रेशन। 71 में इट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, did rocketry, gunnery, bombing, and achieved targets like Dhaka Governor House, Dhaka runways. He blasted another runway where they were coming to pick up the governor and General Niazi UN aircraft from Rangoon. वो जब हमने 4 बॉम्ब वहाँ डाल दिए तो उन्होंने कहा अरे मत आओ यहाँ, हम तो अंडर हैवी अटैक है। सो इट परफॉर्म वेरी वेरी वेल। एंड 71 वॉर का जो रिजल्ट हुआ उसमें MiG-21 का शेयर I would give at least 80%। तो चलता रहेगा और ये हमेशा नई नई चीज़ आती रहेंगी और हर दिन
जब कुछ नया आएगा तो उसको काउंटर करने के लिए आपको कोई नई चीज करनी पड़ेगी। तो मिग 21 का शौर्य हमने देखा है, अलग अलग युद्ध में अपने लोहा मनवाया है इस विमान ने और बहुत सारे विमानों को शिकस्त दी है अपनी ताकत से। आज मिग 21 को आखिरी सलाम देश कर रहा है। चंडीगढ़ में ये विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। ये देश का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसने 6 दशक तक भारतीय सेना का साथ दिया। भारतीय वायुसेना का पुराना और दमदार लड़ाकू विमान मिग 21 आज इतिहास बन जाएगा। 60 साल से ज्यादा समय तक आसमान में दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला ये सुपरसोनिक जेट आज रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद रहेंगे। मिग 21 ने 1971 के युद्ध से लेकर करगिल तक अपनी ताकत साबित की है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धूल चटाने वाले इस विमान ने कई बार आसमान में भारत की शक्ति का परचम लहराया है। आज उसका आखिरी फ्लाइंग पास होगा। मिग 21 की जगह अब रफेल और तेजस जैसे हाईटेक जो फाइटर जेट्स हैं, पावर फाइटर जेट्स हैं, वो लेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू जेट की दहाड़ हमेशा याद रखने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। सबसे पुराना योद्धा आज रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में आज आखिरी उड़ान इसकी देखने को मिलेगी। तो 6 दशक तक इस विमान ने अपना शौर्य दिखाया। इस फाइटर जेट ने वो जंग लड़ी है और भारत के लिए हमेशा ताकत दिखाई है। 62 साल बाद मिग 21 रिटायर हो रहा है। इससे जुड़ी डिटेल्स हम अब आपको दे रहे हैं। 1965-1971 के युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई थी। 65 में we didn't have many aircraft, MiG-21. Second, but it was so, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भाई अरे MiG-21 दे एयरबॉर्न, ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो 104 F-104 था वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। तो उस समय इट वाज मोर ऑफ इम्प्रेशन। 71 में इट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, did rocketry, gunnery, bombing, and achieved targets like Dhaka Governor House, Dhaka runways. He blasted another runway where they were coming to pick up the governor and General Niazi UN aircraft from Rangoon. वो जब हमने 4 बॉम्ब वहाँ डाल दिए तो उन्होंने कहा अरे मत आओ यहाँ, हम तो अंडर हैवी अटैक है। सो इट परफॉर्म वेरी वेरी वेल। एंड 71 वॉर का जो रिजल्ट हुआ उसमें मिग 21 का शेयर I would give at least 80%। तो चलता रहेगा और ये हमेशा नई नई चीज़ आती रहेंगी और हर दिन जब कुछ नया आएगा तो उसको काउंटर करने के लिए आपको कोई नई चीज़ करनी पड़ेगी। तो मिग 21 का शौर्य हमने देखा है, अलग अलग युद्ध में अपने लोहा मनवाया है इस विमान ने और बहुत सारे विमानों को शिकस्त दी है अपनी ताकत से। आज मिग 21 को आखिरी सलाम देश कर रहा है। चंडीगढ़ में ये विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। ये देश का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसने 6 दशक तक भारतीय सेना का साथ दिया। भारतीय वायुसेना का पुराना और दमदार लड़ाकू विमान मिग 21 आज इतिहास बन जाएगा। 60 साल से ज्यादा समय तक आसमान में दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला ये सुपरसोनिक जेट आज रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद रहेंगे। मिग 21 ने 1971 के युद्ध से लेकर करगिल तक अपनी ताकत साबित की है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धूल चटाने वाले इस विमान ने कई बार आसमान में भारत की शक्ति का परचम लहराया है। आज उसका आखिरी फ्लाइंग पास होगा। मिग 21 की जगह अब रफेल और तेजस जैसे हाईटेक जो फाइटर जेट्स हैं, पावर फाइटर जेट्स हैं, वो लेंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू जेट की दहाड़ हमेशा याद रखने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। सबसे पुराना योद्धा आज रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ में आज आखिरी उड़ान इसकी देखने को मिलेगी। तो 6 दशक तक इस विमान ने अपना शौर्य दिखाया। इस फाइटर जेट ने वो जंग लड़ी है और भारत के लिए हमेशा ताकत दिखाई है। 62 साल बाद मिग 21 रिटायर हो रहा है। इससे जुड़ी डिटेल्स हम अब आपको दे रहे हैं। 1965-1971 के युद्ध में इसने अहम भूमिका निभाई थी। 65 में we didn't have many aircraft, MiG-21. Second, but it was so, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भाई अरे MiG-21 दे एयरबॉर्न, ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो 104 F-104 था वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। तो उस समय इट वाज मोर ऑफ इम्प्रेशन। 71 में इट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, did rocketry, gunnery, bombing, and achieved targets like Dhaka Governor House, Dhaka runways. He blasted another runway where they were
coming to pick up the governor and General Niazi UN aircraft from Rangoon. वो जब हमने 4 बॉम्ब वहाँ डाल दिए तो उन्होंने कहा अरे मत आओ यहाँ, हम तो अंडर हैवी अटैक है. सो इट परफॉर्म वेरी वेरी वेल. एंड 71 वॉर का जो रिजल्ट हुआ उसमें MiG-21 का शेयर आई वुड गिव एटलीस्ट 80%. तो चलता रहेगा और ये हमेशा नई नई चीज़ आती रहेंगी और हर दिन जब कुछ नया आएगा तो उसको काउंटर करने के लिए आपको कोई नई चीज़ करनी पड़ेगी. तो MiG-21 का शौर्य हमने देखा है, अलग अलग युद्ध में अपने लोहा मनवाया है इस विमान ने और बहुत सारे विमानों को शिकस्त दी है अपनी ताकत से. आज MiG-21 को आखिरी सलाम देश कर रहा है. चंडीगढ़ में ये विशेष कार्यक्रम किया जाएगा. ये देश का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसने 6 दशक तक भारतीय सेना का साथ दिया.